अजीत पवार ने कहा कि जब एमएसआरटीसी के कर्मचारियों हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हुए थे तो सिल्वर कोर्स अपार्टमेंट के बाहर धावा बोलने की जरूरत थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित घर सिल्वर ओक अपार्टमेंट के बाहर उग्र प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि एनडीए सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों पर पूरा करने की कोशिश नहीं की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने शुरू से ही नेहरू केंद्र में एमएसआरटीसी प्रतिनिधि खंडलों के साथ चर्चा में नकारात्मक रूप से भाग लिया है। बाद में एमएसआरटी के कुछ प्रत्याशियों ने यूनियन को दरकिनार कर दिया है और अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। कोरोना महामारी के दौर जब राज्य परिवहन ठप था तब राज्य सरकार ने उनके वेतन के लिए 250 करोड़ रुपए का मासिक प्रबंध किया था। अजीत पवार ने कहा कि जब एमएसआरटीसी के कर्मचारी हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हुए थे तो सिल्वर ओक अपार्टमेंट के बाहर धावा बोलने की क्या ज़रूरत थी। मैं हैरान हूं कि आंदोलनकारियों के पक्ष में हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें आज़ाद मैदान में अपनी जीत का श्रम मनाया था। जब आप जीत का श्रम मना रहे थे तो सिल्वर ओक जाने का कोई कारण ही नहीं था। इस हमले का मास्टरमाइंड जो भी होगा वो बेनकाब हो जाएगा। हड़ताली कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए एनसीपी चीफ के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके मुद्दे को हल करने के लिए शरद पवार और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि एमएसआरटीसी के राज्य सरकार में विलय की अपनी मांग करेंगे। वहीं संजय रावत ने कहा कि यह साजिश है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि यह एक साजिश थी। जल्द ही उनका खुलासा होगा कि उनके पीछे कौन है। शरद पवार का एमएसआरटीसी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से कोई संबंध नहीं था। कोई महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश के सबसे वरिष्ठ हस्तियों में से एक है। शरद पवार के आवास पर हमले की निंदा करती हूँ। हमले साजिश करने वाले पर एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें।